Hello students, myself Shruti Delela, librarian from KV2 DMW पटियाला। आज बच्चों मैं आपको बताने जा रही हूँ वंडर्स ऑफ द वर्ड के बारे में। सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वंडर्स मीन। जैसे आपको पता है कि 7 वंडर्स हैं, देयर आर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ड। तो वो 7 वंडर्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि देखो वंडर्स ऑफ द वर्ड का मीन हो गया the 7 ancient structures which were considered to be the most interesting and impressive things in the world made by ancient people. एंशियंट पीपल्स के द्वारा वो जो 7 एंशियंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए और उनको मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्प्रेसिव कंसिडर किया गया, तो उनको वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की में शुमार किया गया और ये ख्याति प्राप्त हुई। सो नाउ द आई विल टेल यू अबाउट द wonders of the world today. Now here it is the 7 wonders of the world. ये मैंने कुछ पिक्चर्स इसको लगाई हुई हैं। Firstly, I will give you the introduction about the new 7 wonders of the world. First is Taj Mahal, India. Second, the Great Wall of China, China. Third, Petra, located in Jordan. Fourth is Chichen Itza, Mexico. The Christ the Redeemer statue, Brazil. Colosseum, Italy. Machu Picchu, Peru. So, starting from the Taj Mahal, जो इंडिया में लोकेटेड है, ये 42 एकड़ मार्बल मॉसोलियम कॉम्प्लेक्स है जो कि आगरा में लोकेटेड है बच्चों। एंड इट इज़ वेरी स्टनिंग एंड अ वेल नोन इंडियन लैंडमार्क। सो ये बनाया गया था शाहजहाँ जी के द्वारा। एंड जो शाहजहाँ था वो 5th मुगल एम्परर था। इन्होंने अपनी वाइफ जो उनकी ख़त्म हो गई मुमताज़ महल, उनकी याद में बनाया था। वो 14th जो उनका जो 14वां बच्चा था उसकी चाइल्ड बर्थ के टाइम पे वो ख़त्म हो गई थी और उनके ख़त्म होने के बाद 1631 में ये स्टार्ट किया गया था और ये बनाया गया मकबरा। तो ये इसको बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 2 डिकेड्स लग गए। एक डिकेड 10 साल का होता है, सो तो 20 साल तक का समय लग गया और इसमें 20,000 लेबर्स यूज़ हुए थे और सेवरल मिलियन रुपीज़ लगे थे। सो ये एक संगमरमर से बना हुआ मकबरा है और इसको हम कहते हैं ना, इट्स अ मार्बल, ये मार्बल मौसोलियम है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल ताज महल विच इज़ लोकेटेड इन आगरा। यू कैन सी द थर्ड पिक्चर, वो व्यू आप ऊपर से लिया गया है फ्रॉम द टॉप। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। इट इज़ सिचुएटेड नियर द Yamuna river, and these are the pictures which was taken from inside and outside, all the views, sideways views. Okay, now coming to the next one, the Great Wall of China. So the Great Wall of China जो है ये चीन की एक विशाल दीवार है जो कि लगभग 4500 माइल्स में फैली हुई है और इसकी लंबाई जो है इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी चल रहा है कि भाई ये कुछ कहते हैं कि ये इतनी लंबी है, कुछ कहते हैं कुछ लंबी है, पर चीन इटसेल्फ ये दावा करता है कि इसकी लंबाई 13,170 मील है। 13,170 मील है, चीन खुद ये बात कहता है, बट इस पर अभी विवाद है। तो इसका निर्माण जो है वो 7वीं सदी में शुरू हुआ था और 16वीं सदी तक ये चला गया और इसका निर्माण करने के लिए मिट्टी, पत्थर, ईंट, लकड़ी और दूसरे कई सारे मटेरियल्स को मिला के इसको बनाया गया था। तो ये दीवार जो है वो 35 फीट ऊंची है और कहते हैं कि इसको बनवाने में कम से कम 20 से 30 लाख मजदूर लगे थे जिन्होंने अपना जीवन लगा दिया होगा। ये शानदार जो संरचना के पीछे का जो एजेंडा था, जो ये इसके पीछे इसको बनाने का जो मकसद था वो ये था कि सीमा का नियंत्रण हो, रक्षा हो, रेशम सड़क व्यापार किया जा सके, पर कर्तव्यों को लागू करने का, और उस समय के व्यापार और उत्प्रवास के विनिमय से संबंधित था कि मतलब उस टाइम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था उससे रिलेटेड इसको बनाने का मकसद यही था। सो इस पे काफ़ी विवाद चला और कहा भी गया है कि ये एक ऐसा ओनली मेन मेड ऑब्जेक्ट है जो कि स्पेस से विजिबल है, बट नासा कहता है कि नहीं, और भी मेन मेड हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट से दिखते हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत ही सुंदर मॉडर्न मार्बल है जो कि राइटफुली बिलोंग करता है कई अपने
7 वंडर्स में इसकी जगह है, तो इट इज़ वेरी गुड और ये बहुत ही सुंदर है। और एक ये भी कहा जाता है कि ये एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चर है, तो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस स्ट्रक्चर, इट इज़ अ सेवरल सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं जिनको अगर हम ब्रांच आउट किए हुए हैं, अगर हम इसको पूरा एक से कंबाइन करके देखें तो ये कवर करता है काफ़ी बड़ा एरिया, दैट इज़ 4500 माइल्स के अप्रॉक्सीमेटली, बट इसके एरिया के ऊपर काफ़ी विवाद है। नाउ दिस इज़ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एंड दीज आर द ब्यूटिफुल पिक्चर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, you can see on the screen. Now the next is Petra. Petra जो है you can see पेट्रा शहर साउथ जॉर्डन में बसा है, जो कि अपनी अनोखी कलाकृति की वजह से, मतलब जो उसकी जो उसके ऊपर डिज़ाइन हुई पड़ी है, जो डिफरेंट कार्विंग हुई है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो 7 अजूबों में शामिल है और अपने रंग के कारण रकमू या रोज सिटी के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम रोज सिटी भी कहते हैं। इस शहर में चट्टानों को काट कर उनके वास्तुकला का निर्माण हुआ है, जिन्हें 12th BC के लगभग बनवाया गया था। ये मतलब ये छोटे छोटे उनके जो वहाँ के मैसिव टेम्पल्स हैं, टॉम्स हैं, जो मॉन्यूमेंट्स, उनको काट के सैंडस्टोन क्लिफ्स में कन्वर्ट किया गया। और माना जाता है कि ये जो पेट्रा शहर की स्थापना है वो एक व्यापारिक पथ के रूप में हुई थी, जो कि दक्षिण पश्चिमी जॉर्डन के क्षेत्र में स्थित एक अरब वेडाइन जनजाति द्वारा किया गया था। बेसिकली जो ये इसको पेट्रा का मीनिंग रॉक भी होता है, इसको सिटी इन द रॉक भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर है। इसको सिख अल खजना भी कहा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेजरी भी बोला जाता है। ट्रेजरी मीन्स खजाना। सो ये बहुत ही सुंदर टॉम्ब बना हुआ है, इट इज़ वेरी एलेबोरेटली कार्व्ड। और इसके टॉम्ब के अलावा अगर हम देखें तो जो पेट्रा है इसको हम हाईली ऑर्गेनाइज्ड वाटर सिस्टम भी कहते हैं, जाना जाता है, उसके लिए भी बहुत जाना जाता है, बिकॉज बहुत ही सिरेमिक पाइप्स हैं, इंट्रिकेट वाटर चैनल्स हैं, सिस्टर्न्स हैं। सो इसका बहुत सुंदर वाटर सिस्टम है, सो इस वजह से भी पेट्रा को जाना जाता है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द पेट्रा। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिचन इट्सा। जो एंशिएंट सिटी है सिचन इट्सा, इसको हम प्रोनाउंस करेंगे सिचन इट्सा, ठीक है। ये यूकेटन पेनिनसुला मैक्सिको में लोकेटेड है, इसको हम मेयान सिटी भी कहते हैं। दिस वेल नोन मेयान सिटी सर्व्ड एज अ रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंटर की तरीके से इसको ये सर्व करती है several hundred years, and the pyramid of कुलकुल कान is also known as अल कैस्टिलो, इसको अल कैस्टिलो भी कहा जाता है। ये 80 फीट दिस स्टेप पिरामिड जो है ये स्टैंड से 80 फीट हाई, और इसमें 9 टेरेसेस हैं, 4 सेट्स ऑफ स्टेयर्स हैं। हर स्टेयर केस के 91 स्टेप्स हैं। अगर हम टॉप से इसको इंक्लूड करें तो टोटल 365 स्टेप्स हैं इस पिरामिड में। मीन्स अगर हम देखें नॉर्मली तो 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, सो 1 स्टेप फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। सो ये बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर है, पिरामिड स्ट्रक्चर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल द व्यूज आर हियर। ये एक तरीके से बहुत पुराना मेयान मंदिर कहेंगे इसको, और ये बहुत टाइम पहले 600 AD में हुआ था इसका निर्माण, और शहर के खंडरों में पाया जाता है ये धार्मिक मंदिर। और जो कि आप कह लो कि इतने सारे स्टेप्स हैं, तो हर कैलेंडर दिन के हिसाब से एक स्टेप हम देखेंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। नाउ द नेक्स्ट इज क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू, ब्राज़ील। ये जो स्ट्रक्चर है क्राइस्ट द रिडीमर स्टैच्यू का, या कह लो क्रिस्टो रिडेंटोर जीसस ये कह सकते हैं, ये जो है ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है ये लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का, एंड 98 फीट टॉल, इतना लंबा है ये, और ये itself rises more than 2300 feet high.
विथ हग लाइक विंग स्पैन ऑफ 92 फीट, और इनके जो विंग्स खुले हुए हैं 92 फीट का है, जैसा लगता है जैसे ये भी किसी सबको हक कर लेंगे स्टैचू। ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड जीसस वेलकम कर रहे हों वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स का या विजिटर्स का कि आओ स्वागत है हमारे सिटी में। तो और इसका वेट 700 टन्स है और ये कंक्रीट और सोप स्टोन से बना हुआ है। टू सी द स्टैचू को देखने के लिए पास से एक राइड होती है, कॉक व्हील स्टीम इंजन ट्रेन जाती है जो कि 2.3 माइल का स्लोप है, उस पर से आप वहाँ से जाके हम पास से इसको देख सकते हैं। These are the other photos. Now the next is कोलोसियम इटली। ये कोलोसियम जो है ये इटली में स्थित है। तो इसकी सबसे बड़ी बात है कि यू हैव सीन द मूवी ग्लैडिएटर, देन यू हैव सीन द कोलोसियम। वेल, अ CGI इनहेंस्ड वर्जन ऑफ इट, वहाँ उसमें CGI इनहेंस्ड वर्जन दिखाया है, उसमें ये पिक्चराइज किया गया है ये, एंड ये रोम में बिल्ट हुआ है, सो अराउंड 70 AD के आसपास, एंड इट इज़ फ्री स्टैंडिंग एम्पी थिएटर। ये फ्री स्टैंडिंग एम्पी थिएटर है। उस टाइम पे जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे उनको हिल के साइड में माउंटेन्स के पास बनाते थे ताकि उनको पीछे से ये सहारा मिल सके और वो गिरे नहीं। बट ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फ्री स्टैंडिंग है बिना किसी सहारे के। सो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास ऑडियंस कनेक्ट हो जाती है इसके अंदर। एंड टुडे इवन आफ्टर सम रिनोवेशंस इन द 1990s में इसमें कई सारे रिनोवेशंस किए, बट फिर भी जो कहते हैं ना नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, जो वैंडलिज्म है या पुअर वेदर की वजह से ये थोड़ा सा वियर एंड टियर इसकी बिल्डिंग में हो रहा है। बट फिर भी कई सारे विजिटर्स हैं जो इसको देखने आते हैं, एंड इसको हम फ्लैबियन एम्पी थिएटर के रूप में भी जानते हैं। इसे 100 दिनों के खेल के लिए वेस्पेसियन के बेटे टाइटस द्वारा AD 80 में खोला गया था इसको, उनके बेटे के लिए इसको खोला था, और जिसमें कि ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स और जंगली जानवरों के झगड़े शामिल हुए। यहाँ 50,000 से 80,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। आई टोल्ड यू ना, नियरली अबाउट 50,000 आराम से बैठ सकते हैं। So it's a very good amphitheater, and it's a freestanding structure of that time. Now the next is Machu Picchu, Peru. जो माचू पिचू है, you can see the structure. जो ये है, ये इसको हम सिटी पेट्रा जो होती है, पेट्रा जो था मैंने बताया, जो पेट्रा जॉर्डन में है उसको हम सिटी इन द रॉक कहते हैं, और माचू पिचू को सिटी इन द क्लाउड्स कहते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी पुरानी है, 15th सेंचुरी की है। और ये जो दिस एंशियंट इनकैन सिटी जो इनकैन सिटी है वो 2 पीक्स के बीच में है। माचू पिचू ओल्ड पीक है और हयाना पिचू जो न्यू पीक है उनके बीच में है, और एलिवेशन है इसका 7,710 फीट के आसपास, और इसको हम लॉस्ट सिटी ऑफ द इनकास भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसके घने फॉरेस्ट और क्लाउड्स की वजह से ये छुपी रही, और अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंचुरीज तक ये छुपी रही। तो जो येल के प्रोफेसर थे हिरम बिंघम, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया, इसको ढूंढा 1911 में। तब से एक्सकेवेशन रिसर्च इस पर चल रही है, हुई है तब उस पर, एंड बोला गया द सिटी वॉज होम टू अबाउट 1200 रेजिडेंट्स एट इट पीक्स। 1200 रेजिडेंट्स इसमें आराम से रहते हैं, एंड इट इज़ अ की टूरिस्ट अट्रैक्शन, और की टूरिस्ट अट्रैक्शन है, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, और 1983 में यूनेस्को इसे विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया गया। यहाँ आज भी इंका सभ्यता की कलाकृति देखी जा सकती है। इंका जो इनकास थे, आई रेड अबाउट इट जस्ट नाउ, इसको लॉस्ट सिटी ऑफ इनकास भी कहते हैं। सो इट्स अ वेरी good place to visit. You can see the view. So actually it is very beautiful to see the clouds, city in the clouds. Thank you so much. I hope आपको ये छोटा सा वीडियो बच्चों अच्छा लगा होगा और इससे आपकी काफ़ी नॉलेज इंक्रीज हुई होगी। थैंक यू सो मच।